हेलो नमस्कार। मैं देवेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम्स जीके पर स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की 10 मिनट सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। लेकिन उससे पहले आज का विचार है छोटे फैसलों से ही बड़ी सफलता मिलती है। यानी कि आप छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहेंगे तभी एक दिन सफलता रूपी मंजिल की तरफ आगे बढ़कर उसे प्राप्त कर लेंगे। तो आप अपने छोटे छोटे कदम हमेशा बढ़ाते रहें और फैसले लेने में कभी घबराएं नहीं। तो चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। पहला क्वेश्चन है, सीआईएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजविंदर सिंह भट्टी, आर मकवाना, प्रवीर रंजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवीर रंजन। सीआईएसएफ का नया महानिदेशक प्रवीर रंजन को बनाया गया है। वे इस पद के लिए राजविंदर सिंह भट्टी जो कि इससे पहले महानिदेशक थे उनको रिप्लेस करेंगे। वे इस पद पर जुलाई 31, 2029 तक काम करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सीआईएसएफ के बारे में। सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भारत की एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इसका कार्य भारत में स्थित इंस्टीट्यूशंस पीएसयू की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी करना है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके महानिदेशक अभी आपने देखा प्रवीर रंजन जी हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है मोहनलाल, नीरज घियवान, मिथुन चक्रवर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज घायवान। नीरज घायवान द्वारा निर्देशित होम बाउंड 2026 के ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई है। होम बाउंड फिल्म में दो दोस्तों की दोस्ती को फिल्माया गया है। चलिए देख लेते हैं ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड को अकादमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्कर अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। यह पहली बार 1929 में दिया गया था। 2025 के ऑस्कर विजेताओं में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा है जिसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहा H1B वीज़ा किस देश द्वारा दिया जाता है? H1B वीज़ा ऑप्शन है कर्नाटक, भारत, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा नॉन एमिग्रेंट वीज़ा है। इसे अब 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख कर दिया गया है, इसलिए यह चर्चा में है। तो आपको ध्यान में रखना है कि H1B वीज़ा किस देश द्वारा दिया जाता है, तो वो है करेक्ट आंसर अमेरिका। तो चलिए इनकी राजधानी देख लेते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। भारत की आप सबको पता ही है नई दिल्ली। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ऑप्शन है अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अब अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन हो गया है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसका पुराना नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। और शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन ये मुंबई में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार ऑप्शन है मिथुन चक्रवर्ती, मोहनलाल, कमल हासन,
अक्षय कुमार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनलाल। मोहनलाल को 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी 23 सितंबर को 2025 में दिया गया है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यह पुरस्कार 2023 का है, जो कि 2025 में दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये मोहनलाल केरल मलयालम फिल्म से संबंधित है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को 2024 में 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बीसीसीआई का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन है रोजर बिन्नी, मिथुन महांस, सौरव गांगुली, जय शाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिथुन मनहास। ये बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष होंगे। मिथुन मनहास रोजर बिन्नी की जगह लेंगे, जिन्होंने 29 अगस्त को इस पद से इस्तीफा दे दिया था। मिथुन मनहास जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। सौरव गांगुली। सौरव गांगुली हमारे क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं। जय शाह आईसीसी के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। और बीसीसीआई के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बीसीसीआई की स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके अध्यक्ष मिथुन मनहास हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चर्चा में रहा बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और प्रधानमंत्री यहाँ के हसद अखुंद हैं, जो कि एक तालिबानी हैं। तो चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। पाकिस्तान। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं और यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद है। और बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। प्रधानमंत्री जो कि कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा खिलाड़ी विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज वनडे शतक बनाने वाला भारतीय बन गया है? ऑप्शन है शुभमन गिल, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने भारत द्वारा ओडीआई में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने यह रिकॉर्ड मात्र 50 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतक लगाया था। इसी के साथ अब स्मृति मंधाना वनडे में सबसे फास्ट शतक लगाने वाली न्यूजीलैंड की मैग लैनिंग के बाद दुनिया की दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल हर साल किस तारीख को अपना स्थापना दिवस मनाता है? ऑप्शन है 5 सितंबर, 21 सितंबर, 20 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 सितंबर। आरपीएफ 20 सितंबर को हर साल अपना स्थापना दिवस मनाती है। आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल यह एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इसका कार्य रेलवे और रेलवे की प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। तो चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। 5 सितंबर। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? के वीज़ा। ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी चीन। चीन द्वारा के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया गया है। अमेरिका ने प्रोफेशनल्स के लिए H1B वीज़ा की फीस 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख कर दी है। इसी बीच चीन ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है। यह वीज़ा 1 अक्टूबर 2025 से जारी हो जाएगा। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। और जापान की राजधानी टोक्यो है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ये रहे आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 10 सवाल। आशा करता हूँ आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको यह 10 मिनट सीरीज कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।